हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज मैं आप लोगों को हमारी ये सेकंड लेयर तो हमारी हो गई थी और थर्ड लेयर बनाना सिखानी थी। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इसको दोबारा ख़राब करती हूँ, अच्छी तरह से इसको मिक्स करती हूँ और मैं आप लोगों को थर्ड लेयर बनानी सिखाती हूँ कि थर्ड लेयर में एक ही मूव है वही लगता है और स्टार्ट हम वही शुरू से करेंगे ताकि ये देखो ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर दिया। तो अब वही सबसे पहले स्टेप क्या है होता है, यहाँ पे हमने आसपास हमने वाइट डॉट बनाने होते हैं। वो कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं कि अगर आप येलो साइड को पकड़ लो, येलो साइड को सबसे पहले इधर, ये देखो इधर से हमें मिल गया, इधर से नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ का, ये देखो यहाँ से भी हमें मिल गया और फिर कहीं और देखो, कहीं और से यहाँ पर भी नहीं है। अब देखो यहाँ इस साइड पे देखो कहीं है वाइट, इधर कहीं वाइट है, मिड में नहीं है, इधर ये देखो, इधर ये रहा, ये है ना, तो ये यहाँ पर लेकर आना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको पकड़ के राइट साइड पे कर देना है। अब जहाँ आपको लेकर आना है यहाँ पर लेकर, अगर ये देखो मैं टर्न करूँगी ऊपर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी है पड़ा, तो यहाँ पे आप जानबूझ के ऐसी साइड लेकर आ जाओ जिस साइड के पास वाइट डॉट नहीं है। तो अब देखो ये आ गई, ये रेड आ गया, अब मैं इसको ऊपर कर दूँगी। देखो ये देखो यहाँ पर भी वाइट बन गया। अब देखो और कहीं मिड में कहीं वाइट है, ये देखो ये भी है, यहाँ पर तो खरा है। आप इसके इधर वो वाली साइड लेकर आ जाओ जिसके पास वाइट डॉट नहीं है, जैसे इसके पास अब वाइट डॉट नहीं है। अब ये देखो ये खड़ा है ना, मैं टर्न करूँगी, ये देखो ये मेरा बन गया। अब अगला काम हमने यहाँ वाइट बनाने के बाद ये दो सेम करने होते हैं कलर। अब वो देखो हमारे पास कोई भी एक पकड़ लो, जैसे ये जो वाइट है इसका देखो ये ऑरेंज है ना, ऑरेंज को ऑरेंज के घर में लेके जाओ, जैसे ये देखो ऑरेंज का घर ये रहा। ठीक है, अब ये जब सेम हो जाए इसको 2 टाइम्स नीचे कर दो। अच्छा इसी तरह अब इसको देखो, ये ब्लू है, ब्लू देखो कहाँ पर है, ब्लू कहाँ पर है, ब्लू यहाँ पे ये रहा, तो इसको भी 2 टाइम्स आप नीचे कर दो। इसी तरह अब देखो इसका रेड है, रेड कहाँ पर है वो ढूंढो, ये रेड, इसको भी अब 2 टाइम्स नीचे कर दो। अच्छा फिर इसी तरह ये ग्रीन है, ग्रीन देखो ग्रीन कहाँ पे है, ये रहा ग्रीन। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, यहाँ प्लस होना चाहिए और ये कलर हमारे सेम होने चाहिए, वो हो गया। अब हमने अगला काम क्या करना है, यहाँ कॉर्नर पे वाइट लेकर आएंगे। जब हम कॉर्नर पे वाइट बनाएंगे तो हमारी ये फर्स्ट लेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वो बनाने का क्या तरीका होता है, वो आप ऊपर देखें, ये देखें, ये वाइट कॉर्नर पे वाइट ढूंढना है। ये वाइट है ना, वाइट के साथ देखें कौन से 2 कलर है, एक ऑरेंज है एक ग्रीन है। तो इस कॉर्नर को आपने वहाँ लेके जाना है जहाँ ऑरेंज और ग्रीन सेंटर हो। देखो यहाँ ब्लू है, यहाँ रेड है, मिसमैच। यहाँ आओ, यहाँ ऑरेंज तो मिल गया लेकिन ग्रीन इधर नहीं है, तो अब आप ग्रीन यहाँ पे करो, ये बेस्ट इसकी प्लेस है। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास है ना, इसको हमने यहाँ लेकर आना है, यहाँ लेकर आना है। अब वही राइट मूव लगाओ या लेफ़्ट मूव लगाओ, आप लोगों की मर्ज़ी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लेफ़्ट साइड पे कर देती हूँ और मैं लेफ़्ट मूव लगाती हूँ, जैसे ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, डाउन और ये वापस बैक। ये देखो यहाँ पर आ गया, इसको दोबारा लेफ़्ट रूल लगाती हूँ, दोबारा लेफ़्ट रूल लगाती हूँ, ये देखो ये आ गया अपनी पोजीशन पे, ऑरेंज वाली साइड पे आ गया, ग्रीन वाली साइड पे आ गया। इसी तरह अब आगे क्या है हमारे पास, अगला कॉर्नर ये है, ये होना चाहिए ग्रीन और रेड के दरमियान। रेड तो है पर यहाँ पे लेकिन ग्रीन नहीं है, ये देखो ये आ गया। इसका मतलब है ये वाला कॉर्नर अब नीचे आने वाला है, तो ना अब ये कॉर्नर हमारा इधर आ गया। हाथों से लिखा है, पागो 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 पागो। अच्छा अब ये आया हमारे पास, ये देखो रेड और ग्रीन साइड बन गई ना। इसी तरह अब ना इसी पे अब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे कर दूंगी तो लेफ़्ट रूल अप्लाई होगा, राइट साइड पे कर दूंगी तो राइट रूल अप्लाई होगा, तो मैं इसे लेफ़्ट साइड पे कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पर आ गया, दोबारा अगेन ये देखो यहाँ पे आ गया। ये देखो ग्रीन वाले भी सारे सेम हो गए। अब आगे देखते हैं हमारे पास और क्या, कॉर्नर पे ऑरेंज और ब्लू के साथ खड़ा है, ऑरेंज और ब्लू तो है लेकिन यहाँ पे ऑरेंज नहीं है, यहाँ पर लेकर आओ। ये इसके लिए परफेक्ट पोजीशन यहाँ पर आएगा कॉर्नर पे। अब देखो राइट साइड पे ऐसे अगर मैं कर दूँ तो ये अच्छा इसे लेफ़्ट साइड पे कर देती हूँ, लेफ़्ट रूल अप्लाई करती हूँ तो ये जल्दी हो जाएगा, शॉर्टेस्ट मेथड है। तो आप देख लीजिएगा कि ना जहाँ पे शॉर्टेस्ट मेथड लगे ना वहाँ पे आप लगा देना। अब देखो ये है राइट और रेड और ब्लू है, रेड और ब्लू साइड पे ये रेड आ गया और ये ब्लू आ गया, इसका मतलब है इस वाले कॉर्नर ने यहाँ पर जाना है। तो अब ये हो गया, इसको चलो इसको राइट साइड पे करके राइट मूव लगा देती हूँ। ये देखो ये आ गया, ये
ये देखो ये फर्स्ट लेयर मेरी बन गई, यहाँ रेड भी बन गए कॉर्नर्स, और देखो फर्स्ट लेयर मेरी बन गई है ना। इसी तरह अब मैं सेकंड लेयर पे आऊँगी। सेकंड लेयर पे के निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि ऐसा वो येलो वाली साइड पे ऐसा हम एज देखते हैं जिसके पास येलो कलर ना हो। तो ये देखो यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो कलर नहीं है, ये भी येलो है, इधर येलो नहीं है, तो मैं ये वाला पकड़ लेती हूँ। रेड पे ही खड़ा है तो हम क्या करते हैं इसको, और देखो ब्लू है ना, ब्लू इधर है, तो आप इसको ऑपोजिट साइड पे ले जाओ, इधर हाथ रख दो, इसको ऊपर लेके जाओ और इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेकर आ जाओ, इसको वापस नीचे कर दो। अब देखो यही निशानी है, ये दोनों कलर सेम होने चाहिए, यहाँ पे वाइट डॉट बन जाएगा, बन गया, इजीली बन गया। अब देखो ये कहाँ, इसको सीधा अपने सामने रख दो, राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट साइड पे लेकर जाओ, इसको ऊपर लेकर आओ, इसको ऐसे करो, इसको वापस नीचे भेज दो। अब हमारे पास क्या हुआ, देखो हमारे पास वो अपनी एज अपनी पोजीशन पर आ गया। इसी तरह अब और देखो जिसके पास वो ना हो, येलो ना हो, येलो इसके पास है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, ये ऑरेंज है, ऑरेंज वाली साइड पे ले जाओ। अब देखो ग्रीन इस साइड पे, इसको दूसरी साइड पे फेंको, इसको ऊपर लेके जाओ, ऐसे करो, और ये यहाँ पर आ गया ना, इसको वापस नीचे कर दो। अच्छा देखो ये देखो दोनों सेम कलर भी बन गए, वाइट डॉट भी बन गया। अब देखो ये राइट साइड पे पड़ा है, इसको लेफ्ट साइड पे कर दो, इसको ऊपर करो, इसको वापस अपनी पोजीशन पे कर दो, इसको नीचे भेज दो। अच्छा अब आगे क्या है, येलो, ये येलो नहीं है, इसको ऑरेंज के पास ले जाओ। ऑरेंज कहाँ है, ये रहा ऑरेंज। अब देखो ब्लू की साइड पे, इस डायरेक्शन पे है, तो आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, इसको ऊपर करो, इसको नीचे वापस कर दो, इसको वापस नीचे भेज दो। अच्छा अब देखो ये देखो दोनों से कलर भी सेम हो गए, वाइट डॉट भी बन गया। अब ये लेफ्ट साइड पे है तो इसको राइट पर आप फेंक दो, इसको ऊपर करो, इसको नीचे करो, वापस इसको नीचे कर दो। अब देखो ये मेरी सेकेंड लेयर भी ईजिली बन गई है, ठीक है। और अगर यहाँ पर अक्सर ऐसा भी केसेस आता है कि यहाँ पे येलो एज हर तरफ बन जाता है, उसके सोल्यूशन के भी लिए, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का भी वो मैं अपना लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके उसे देख सकते हैं। अब लास्ट लेयर पे आ रहे हैं, इधर बस एक ही मूव लगेगा, उस मूव को आपको दिखा दूँ। ये देखें सबसे पहला स्टेप ये इस लास्ट लेयर का ये है कि यहाँ पे दरमियान में येलो डॉट होना चाहिए, वो आपको नज़र आ रहा है, बाकी सारी चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। अच्छा येलो डॉट होना चाहिए, एक ही मूव आपने लगाना है, वो क्या मूव है वो ज़रा आप गौर से देख लो। ये देखो क्या करना है, फ्लिप करना है, राइट अप करना है, और ये क्या करना है, अपर लेयर, मतलब ये बीच में राइट रूल लग रहा है और एंड में दोबारा फ्लिप कर देना है। ये रूल हमने लगाना है, ये रूल मैंने आपको दिखा दिया है, इसको आपने इसको या तो लिख लें अपने पास या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो यही रूल मैं लगा रही हूँ, क्यों कोई भी साइड पकड़ लो, फॉर एग्जांपल मैं पकड़ लेती हूँ, चलो यही साइड ही पकड़ लेती हूँ। ओए रुको, अभी मेरी सेकंड लेयर में अभी एक रहता है, ये सेकंड लेयर, इसको अभी एक रहता है। ये देखो यहाँ पर भी पूरी सेकंड लेयर नहीं बनी, ये देखो ग्रीन है, इसे ग्रीन साइड पे लेकर जाओ, ग्रीन कहाँ है, ये देखो ग्रीन है, रेड यहाँ पर जा रहा है, तो इसको इधर फेंक दो, इसको ऊपर लेकर आओ, ऐसे कर दो, वापस अपनी पोजीशन पे, वापस इसे नीचे कर दो। अच्छा अब आगे क्या हो रहा है, देखो दो कलर सेम, और ये देखो राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड पे फेंक दो, ऊपर करो, इसको ऐसे कर दो, इसको वापस नीचे फेंक दो। अब देखो ये पूरी लेयर बन रही है, अब कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है जो ना रहता हो, ठीक है। अब आते हैं इस पर, आते हैं येलो पर, आते हैं येलो डॉट हमें होना चाहिए, येलो डॉट मेरे पास है पर येलो डॉट। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी ये देखिए फ्लिप, ये देखो फर्स्ट साइड में ये फ्लिप की, राइट अप, अपर आगे, राइट डाउन, अपर पीछे, और अगेन फ्लिप कर दो। ये देखो मेरे पास, ये देखो अभी भी ये देखो येलो एल बना है, ये वाला डॉट ना राइट साइड पे होना चाहिए, इसका मतलब है दोबारा मुझे यही काम करना पड़ेगा। कोशिश यही करो कि आप, ये देखो आ गया, ये देखो ये नीचे हो, और ये एल हमारे पास कैसा एल शेप बन रही हो, ये वाला एक जो एल का ये जो नीचे वाला पार्ट है वो राइट साइड पे हो, और ये वाला पार्ट नीचे फ्रंट पे हो। अब इधर लगाओ, इधर यही मूव लगाओ, फ्लिप, राइट अप, अपर लेयर आगे, राइट डाउन, अपर लेयर पीछे, और अगेन फ्लिप। देखो ये अब मेरे पास वो एल से अब मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गया है। स्ट्रेट लाइन याद रखना आपकी हॉरिजेंटल हो, ये वर्टिकली नहीं पड़ी होनी चाहिए, हॉरिजेंटल होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से लिटा दी। अब इस पे अगेन मैं लगाऊंगी यही स्टेप। ये क्या है, पहला स्टेप क्या है, फ्लिप, राइट अप, ये अपर आगे, राइट डाउन, और ये अपर पीछे, और अगेन फ्लिप। अब देखो ये देखो प्लस बन गया, ये मेरा अब फर्स्ट स्टेप मेरा इधर कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने क्या बनाने हैं, वाइट कॉर्नर्स बनाने हैं। वाइट कॉर्नर्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, वो चीज़ ज़रा गौर से देखो।
राइट कॉर्नर बनाने के लिए मैं ये काम करूँगी, आपके देखें ज़रा इसमें आपकी हेडलाइट्स बन रही हैं। हेडलाइट्स क्या होती हैं? हेडलाइट्स यहाँ पर होती हैं, सेम कलर्स होते हैं, वो आपकी अभी नहीं बन रही, कोई भी अभी नहीं बन रही, रेड लाइट आपकी नहीं बन रही। चलो मैं ना अब ये अगले लेक्चर में सिखाती हूँ, इससे आगे का लेक्चर में अगले लेक्चर में सिखाती हूँ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।